Hello everyone and welcome to EduTap. Friends, in this video we are going to talk about the topic of annuities. ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 21 ऑफ द एफएम कंपोनेंट में डिस्कस किया जाता है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 21 के साथ साथ चैप्टर नंबर 22 जो कि बॉन्ड्स उनके वाईटीएम उनके यील्ड से जुड़ा हुआ चैप्टर है एंड ऑल्सो द चैप्टर रिलेटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पर भी आपको ये जो पर्टिकुलर एन्युटीज वाला कंसेप्ट है वो काफी काम आता है. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली एन्युटीज आर. Annuity refers to a series of fixed payments paid by you or paid to you, that is received by you at a specified frequency over a specified period of time. ये एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती हैं जिनको आप पे करते हो या आपको ये पेमेंट मिलती है, और ये जो पेमेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपको मिलती रहेंगी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको मिलती रहेंगी. सो फॉर एग्जांपल, इसके अगर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें, लेट अस से यू टेक अ होम लोन or in this home loan you have to pay the EMI of 1 लाख रुपीज पर मंथ और पर ईयर. ठीक है, तो हर साल आपको 1 लाख रुपए का जो EMI है वो आपको देना पड़ता है, और ये जो EMI है आप जनवरी के मंथ में एवरी ईयर आप पे करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यू ऑलरेडी नो दैट यू आर गोइंग टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट. वो फिक्स्ड अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज है. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कब कब पे करेंगे? साल में एक बार पे करेंगे, ये भी हमें पता है. और कितने टाइम तक पे करना है? सो लेट अस से इट इज डन फॉर नेक्स्ट 10 years. So we know the time period, we know the frequency of once per year, and we also know the amount. That basically entails one annuity payment. Annuity का मतलब होता है एक ऐसी पेमेंट जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट पता हो, सर्टेनिटी से 100% श्योरिटी के साथ कि इतना अमाउंट मुझे पे करना है या मुझे रिसीव में होगा, कितने टाइम बाद वो अमाउंट मुझे पे करना है या रिसीव होगा, और कितने टाइम पीरियड तक वो अमाउंट मुझे पे करना है या रिसीव होगा, वो हमारा एन्युटी कहलाता है. इसको एक और एग्जांपल से अगर हम समझ लें, लेट अस से आई टेक अ कार लोन and I pay a monthly EMI of 10,000 rupees, and this monthly EMI I have started in January 2021, then February, then March, और ऐसे करते ये जो पूरी एन्युटीज हैं, ये जो पूरी EMIs हैं, वो हमारी लेटर से 2025 तक चलती रहेंगी. राइट, सो नाउ वी नो द अमाउंट इज 10,000 रुपीज. ये अमाउंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हर महीने आपको ये अमाउंट पे करना है, और इसके साथ ये अमाउंट, ये जो पूरा पेमेंट है, ये कब तक चलेगा? ये आपका 2025 तक चलेगा. दैट इज टोटल 5 years फ्रॉम 2021 टिल 2025. सो दैट इज बेसिकली एन एन्युटी. राइट, एन्युटी में क्या तीन चीजें होंगी? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. द अमाउंट जो कि फिक्स्ड अमाउंट होगा, उसकी एक फिक्स्ड या सेट फ्रीक्वेंसी होगी, एंड एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा. राइट, नाउ दीज एन्युटीज दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. जो हमारे सिलेबस में दो अलग अलग टाइप्स दी गई हैं वो हैं ऑर्डिनरी एन्युटी एंड वन इज एन्युटी ड्यू. दोनों में डिफरेंस जो है वो एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है. ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट्स हैं दे अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. वेदर यू हैव टू पे और यू हैव टू रिसीव, दैट विल हैपन आफ्टर द एंड ऑफ अ पीरियड. लेकिन एन्युटी ड्यू में ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ही आपको पेमेंट करनी या आपको पेमेंट मिलती है. अगर मैं सेम एग्जांपल दूं जिसमें हम देख रहे थे कि एक होम लोन हम लोग रीपे कर रहे हैं, या उसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं. आई हैव रेंटेड माय अपार्टमेंट. मेरा जो अपार्टमेंट है, मेरा जो घर है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया है, एंड नाउ आई रिसीव एनुअल रेंट फ्रॉम माय हाउस. आई रिसीव दैट रेंट टू द अमाउंट ऑफ, लेट अस से, रुपीज 1 लाख. राइट, एंड आई विल रिसीव इट एनुअली. Now I have two options. Either I can decide it to be an ordinary annuity or I can decide it to be an annuity due. Ordinary annuity का मतलब होगा कि मुझे एक पीरियड खत्म होने के बाद पेमेंट मिलेगी. इसका मतलब है कि ये जो मैं आपको साल में 1 लाख रुपए पर एनम की एन्युटी बता रहा हूं, द फर्स्ट 1 लाख पेमेंट आई विल रिसीव आफ्टर द एंड ऑफ 1 year, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरी फर्स्ट एन्युटी आ जाएगी. दैट मीन्स अगर मैं 2024 में अपने हाउस को रेंट पे दे रहा हूं, तो पहले जो 12 महीने हैं, पहले जो पूरा साल है 2024 का, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी. मुझे मिलेगी एट द एंड ऑफ द ईयर. राइट, इसी तरीके से एंड ऑफ सेकंड ईयर पे मिलेगी, एंड ऑफ थर्ड ईयर पे मिलेगा, एंड ऑफ फोर्थ ईयर पे मिलेगा. और लेटेस्ट से आई हैव ऑलरेडी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रेंटिंग माई हाउस फॉर 5 year पीरियड. तो 5वें साल के एंड में, फिफ्थ पीरियड के एंड में, मुझे फिफ्थ एन्युटी मिलेगी. ठीक है. The other type is annuity due. Here the payment is done or is occurring at the start of the period. So यहाँ पर मेरे start of the first year में ही, यानी immediately
स्टार्ट ऑफ 2024 पे ही, जनवरी में ही मुझे पेमेंट जो है हमारी फर्स्ट एन्युटी की मिल जाएगी। इसी तरीके से स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर में मिलेगा, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर में मिलेगा, स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर में मिलेगा, स्टार्ट ऑफ फिफ्थ ईयर में मिलेगा। ये सटल सा डिफरेंस है इन ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू, राइट? नाउ ऑर्डिनरी एन्युटी हैज वन लेस पेमेंट देन एन एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटीज में हम यूजुअली देखते हैं, क्योंकि जो हमारी पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड होने वाली है, इसमें एक आपको पेमेंट यूजुअली कम मिलती है एज कंपेयर टू एन एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में क्योंकि ये जो आपकी पूरी पेमेंट चल रही थी, जो मैं एन्युटी ड्यू का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हियर व्हाट विल हैपन इज आई विल रिसीव माय रेंट इन एडवांस ऑफ द फर्स्ट ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है? सेकेंड ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, थर्ड ईयर इन द बिगिनिंग, फोर्थ ईयर इन द बिगिनिंग, फिफ्थ ईयर इन द बिगिनिंग, और ये जब फिफ्थ ईयर एंड होगा, I am also entitled to receive one more payment. This happens in most of the ordinary annuity case. It is not happening in my case, but it usually happens in most of the annuity dues. So annuity due में आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो एक ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी। यूजुअली दिस हैपेंस, राइट? ऑर्डिनरी एन्युटीज आर लेस रिस्की। ये लेस रिस्की इसलिए होते हैं बिकॉज यू कैन यूज द मनी फॉर लॉन्गर बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। ये अगर हम एक लोन के परस्पेक्टिव से देखें, तो अगर मैं अपने लोन की पहली ईएमआई मुझे एक साल के बाद देनी है, फर्स्ट ईयर के बाद देनी है, तो मैं पूरा एक साल उस लोन को यूज कर सकता हूं और कुछ इनकम जनरेट करके फिर मैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे लोन लेते ही पहली ईएमआई भर देनी है, तो मेरे पास अब उस लोन को यूज करके इनकम जनरेट करने का टाइम अभी नहीं मिला था। सो दैट इज व्हाई द पेमेंट्स विल बिकम रिस्कियर for a debtor if he has to make their loan repayment through an annuity, right? The present value of an ordinary annuity is less than the present value of an annuity due. present value का मतलब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हमें एक चीज पता चल रही है और आपको ये ध्यान हमेशा याद रखना है, दैट the present value of an ordinary annuity will always be less than the present value of an annuity due if the amount received in both the annuities is the same and the number of payments in both the annuities or the frequency of payments in both the annuities is the same। तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑर्डिनरी एन्युटी की, वो आपकी कम होगी एज कंपेयर टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज द ऑर्डिनरी एन्युटी हैज वन लेस पेमेंट एज कंपेयर टू योर एन्युटी ड्यू। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द टॉपिक ऑफ एन्युटीज। अगर आप और डिटेल में इन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द मास्टर कोर्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग JIB examination। You can check out the description box given below for links to the course, and if you like our course, if you want to subscribe, do not forget to use the discount code available, that is JAIIB75। इसको यूज जरूर करिए ताकि आपको जो 75% फ्लैट डिस्काउंट है ऑफर हो जाए आपके कोर्स प्राइसेस के ऊपर। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।